स्किल बेस्ड करिकुलम्स आर इम्पोर्टेंट, सारी दुनिया ये बात कह रही है, हमारे टीचर्स भी मान रहे हैं, पर टीचर्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर स्किल बेस्ड करिकुलम पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट्स के साथ साथ वर्कलोड बढ़ जाएगा, लेकिन कैसे कम हो सकता है और कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैं वही आपको बताने वाली हूँ। तो चाहे आप स्किल भी पढ़ा रहे हो, सोशल इमोशनल लर्निंग, चाहे आपको ये लग रहा हो कि भाई साल में कितने पीरियड लगेंगे, कौन सी टीचर पढ़ाएंगी, तो ये सारे सवाल आज मैं आपसे पूरे करने वाली हूँ। चाहे आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा रहे हो, तो एक काम करते हैं, ये सारी वर्बली क्यों बताएं, मैं आपके साथ एक लेसन कर लेती हूँ। तो मैं ग्रेड 7 का एक लेसन 2 लेती हूँ जिसका नाम है अर्निंग एंड बजटिंग वाइजली। सो व्हेन यू से ओके चिल्ड्रन ओपन योर माय पेसो बुक एंड लेट्स डू, सो जस्ट रिफ्लेक्ट, कनेक्ट, इमेजिन। तो आपको क्या करना है, बच्चों को ये बोला है जस्ट लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड लेट देम लुक एट इट साइलेंटली। वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड देखेंगे, आपको देखेंगे भाई लेसन क्यों नहीं स्टार्ट करें, डज नॉट मैटर, राइट नाउ। एंड इस लेसन के अंदर 8 पेजेस हैं, खत्म करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कितने पीरियड लगेंगे। Then every single lesson has a scope of interaction, which are highly open-ended questions where everybody can participate without a right or wrong answer. Let them speak. Don't even say, "हाँ, ये right answer है." Good, good, very nice. Let them interact. Now we come to the first portion, that is introduction to earning money. So what happens is normally careers आप बोलते हैं बच्चों को कि बेटा what do you want to become in life? 2, 4, 5, 10, 12, 15 careers शायद मन में इस जनरेशन के आ जाते होंगे. But we've tried to bring a whole lot of careers, grade wise of course. So the sensibility, the understanding that it's not only the limited careers, and this book is always a common resource between a school, parent, teacher and a child. So the parents are going to see and they're going to get excited about what we are going to teach in financial literacy. अब उसके बाद बच्चे से हमने अलाउ किया है, we've given a lot of real life connect. Okay, if you want to earn money or if you मतलब कुछ ऐसा money से related है, let's see how would you like to do, how will you make it profitable. So entrepreneurship तो सिखानी है या entrepreneurial mindset करना है. Even in jobs, people, those who take a lot of self-responsibility, it is also an entrepreneurial mindset. That is with lot of belongingness, isn't it? है ना, हम में से कितने सारे टीचर्स, कितने सारे स्कूल लीडर्स अपना मानकर वर्क करते हैं। अब इसके बाद हमने कहा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। सो दैट मीन्स कहीं किसी सोर्स से सीधा पैसा आ रहा है और कहीं हम इनडायरेक्टली कमा पाते हैं। लॉट ऑफ थिंग यू कैन इवन हैव अ कोलैबोरेटिव ग्रुप डिस्कशन, जहां पर 2 टीम्स आप बना दें क्लास के अंदर एंड बच्चे डिस्कस करें। नाउ डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू प्लान, राइट। तो अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन सेम चीज का अलग अलग क्लासेस अलग अलग जगहों पर होता है। देन देयर इज अ लॉट ऑफ अर्निंग विदाउट वैल्यू ऑफ वर्क बियॉन्ड पे चेक। तो हम पैसा केवल पैसा कमाने के लिए थोड़ी कमाते हैं, हम पैसा इसलिए भी कमाते हैं, कोई मुझसे भी पूछे अगर, so there's a lot of sense of responsibility, there's a lot of trust, there is a lot of gratification, there's so many opportunities, right? So that is why, and उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए दिया है। अब ये सारी बात हम कर रहे हैं, and if we don't talk about goals, what is going to happen? So we've brought financial goal setting. It's very important to tell, right? So there are short term, mid term, long term goals. Now ये goals बनते कैसे हैं? Who gives them the definition कि ये short term है, ये long term है, ये mid term है? ये बहुत इंक्विजिटिव चीज है, ये तो आप पक्का ही देखना चाहोगे कि भाई कहां से। So we've told the children कि कैसे बनते हैं ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इट्स नॉट लाइक आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, नो, इट इजंट लाइक दैट, राइट। सो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। नाउ वी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू थिंक एंड राइट। नाउ बजटिंग बियॉन्ड बेसिक्स, तो रोटी कपड़ा मकान तो भाई बेसिक्स है, चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए कुछ तो चाहिए, दाल रोटी तो लगेगी, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना जिसके लिए हमको चाहिए। सो द बजट के अंदर वी हैव गिवन लॉट ऑफ वेराइटीज ओवर हियर व्हिच द चाइल्ड विल बी डूइंग। वी गिवन अ बजट टेम्पलेट एंड वी आर लीडिंग इट विद एन एग्जांपल। तो जैसे ही बच्चा वो करता है और डिफरेंट सिचुएशंस में इसको अप्लाई करता है, द चाइल्ड गेट्स टू नो ओके। सो देयर इज अ लॉट ऑफ आई ओपनिंग, बजट की बेनिफिट्स। एंड नाउ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये कह रहा है कि दैट स्टूडेंट इज एन इक्वल असेसर। तो जब तक हम सेल्फ असेसमेंट नहीं देंगे या कराएंगे, आप होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में कैसे डालेंगे? हियर इट कम्स। सो द चाइल्ड इज गोइंग टू डू सेल्फ असेसमेंट एंड देन देयर आर स्किल डेवलप। So lesson plan के अंदर when we give you the lesson plan, we give you the learning outcome. So when the child, you exactly know the rubrics. Oh, that this is what the child has learned. You can just match it and you can put it. अच्छा, the child is in which state of HPC. So it's so fantastic. कितने पीरियड लगेंगे? 2 से लेके 2.5 इस लेसन के अंदर। कितने लेसन है इस बुक के अंदर? 10 with a few activities, 11 and 12. कितने पीरियड पूरे साल में लगेंगे? मे बी ग्रेड 1 and 2, 3, 4 and 5, 6, 7 and 8,
on an average between 36 periods up to maximum 40 periods in a year. टाइम टेबल में कैसे सेट करेंगे? मेरे बताने से ज्यादा तो एनसीएफ ने बता रखा है। सेक्शन 3.5 पेज 90 के ऊपर एनसीएफ 23 स्कूल्स में जाकर देख लीजिए। फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। So I always say that everybody has a right to say I did wonder. बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो टीचर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि कौन टीचर पढ़ाएंगे सवाल अभी पेंडिंग है, तो देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो हर एक को चाहिए और लाइफ में अगर 10 रुपए अभी खर्च करते हैं तो फाइनेंशियल लिटरेसी आना चाहिए। सो डोंट कीप वेटिंग फॉर योर कॉमर्स और मैथ्स टीचर्स। बाकी आपकी मर्जी है। वी आर रेडी टू हेल्प मेक एनी टीचर एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल एजुकेटर। So just give me a DM. I'm personally going to connect with you. Right. So that is it. आज के लिए जय हिंद and stay connected.